अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक शफीक सदीक खोखर। आज हम इस वक्त मौजूद हैं सिटी सदर शाहकोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद जुल्फकार सिद्धू उनकी रिहायशगाह पर मौजूद हैं। जैसा कि आपको मुल्की हालात का अब मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि आज नए आर्मी चीफ को रिटायर जनरल कमर जावेद बाजवा ने छड़ी थमा दी है। तो आज हम सवालात कुछ करेंगे आर्मी चीफ के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से और मुस्लिम लीग नून के आने वाले जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से बातचीत करेंगे। चौधरी जुल्फकार सिद्धू साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल हम ये आपसे करेंगे कि तरीके इंसाफ का लॉन्ग मार्च और आर्मी चीफ की तैनाती एक ही वक्त में, क्या ये इत्तेफाक है या आर्मी चीफ पर प्रेशराइज करने के लिए तहरीक इंसाफ ने यह कदम उठाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शफीक सदीक खोखर साहब, बड़ा बेहद ममनू हाँ कि तुसी इस काबिल समझे और अलहमदुलिल्लाह जिहड़ा तुसी क्वेश्चन किया है कि तहरीक इंसाफ और आर्मी चीफ की तैनाती जिहड़ी यक वक्त उन्होंने फैसले ले या PTI ने, मैं समझना कि तैनाती जिहड़ी आर्मी चीफ साहब की आसम मीर साहब की हुई है, हाफिज साहब की, वो सीनियरिटी के बिना उत्ते हुई है और मैरिट भी बनता पाकिस्तान के विच। पहले तुसीं देखो जो किसी भी कायदीन ने जोड़े जूनीयर जरनैल से उन्होंने लिया के लगाया तो उन्होंने हमेशा या तो गौरमेंट कराई है या उन्होंने अपना आप दिखाया है, लेकिन सीनियरिटी बनाते पहली दफ़ा जी है ना वो तैनाती हो रही है। और माशाअल्लाह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आसम अजीज साहब जोड़े है वो पाकिस्तान की उम्मीदों से पूरा उतरनगे और तजर्बाकार मंजे हुए पहले ही वो अपना आर्मी चीफ कमान कर चुके हैं। साड़ी आर्मी के काफ़ी शोबे थे, DGIC रह चुके, DGI मिलिट्री रह चुके हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो आसान तरीके नाल फराइज अंजाम देंगे। बकाया है कि इमरान खान साहब की गल कि उन्होंने जेडे अपना असैम्बली दे विच कहा कि जी असी रिजाइन कर रहे हैं, असैम्बलियां तोड़ रहे हैं, ये मैं समझना कि इमरान खान साहब को पता नहीं कोई वैसे ज़हनी कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने कोई अपना अच्छे डॉक्टर को चैकअप कराना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमेशा ही अफरा तफरी पा के रखी है। जो इकतदार च भी रहा तद भी उन्होंने ये माटो सी इकतदार तो पहले भी 20-22 साल जिन्होंने स्ट्रगल की तो वो अफरा तफरी चाहिए। लेकिन जो सब सियासी लॉन्ग मार्च करना या सियासी तहरीक करनी, सियासी एहतजाज करना जमहूरियत हर पार्टी का हक, बिल्कुल हक है। तो फिर जो TLP ने एहतजाज किया अज तो 1 साल पहले उसका हक नहीं सी, क्यों बंदे मारे गए उन्होंने, क्यों उन्होंने उत्ते जुल्म तशद्दुद किया गया? जाते खुद इमरान खान साहब ने TV पर आके उन्हें ये गल की थी कि एहतजाज करना, रोड बंद करना, लॉन्ग मार्च करना ये अच्छा तरीका नहीं जिद जो मजदूर तबका उन्होंने रोजगार का मसला बनता है। जो आप करन तो बेहतर ये तो वही मिसाल होगी ना कि माशाल्लाह अनोखा लाडला खेलों को मांगे चांद, अगर उन्होंने चांद मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो कहना मैं तो ना खेडांगा ना खेडन देंगा। तो ज्यादती है ना। देखो पाकिस्तानी रूल्स रेगूलेशन जो चलते पे ने अलहमदुलिल्लाह के मुताबिक जो भी कोई फैसला होएगा, जो फैसले हो रहे हैं बेहतर है, इमरान खान साहब को एक्सैप्ट करने चाहिए। एडा लॉन्ग मार्च ना किया जी तो आर्मी चीफ की तैनाती सिर्फ प्रेशराइज कर ली ताकि मेरी मतलब आर्मी चीफ लगा दिता जाए। जनरल आसम मनीर चीफ आर्मी चीफ बनने तो बाद उन्होंने जी प्रैस तहरीक इंसाफ ने अलमिया जारी किया अपनी तहरीक इंसाफ का, उन्होंने अलामिया उन्होंने कहा वा कि जेडे 8 जोड़े माह तो जी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है उन्हें फौजे पाकिस्तान का बड़ा किरदार सी। फौजे पाकिस्तान ने सूँ दीवार के नाल लगाने की कोशिश की थी। हालांकि रिटायर जोड़े आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने कहा कि माजी साढ़े को भी गलतियां हुई, साढ़े को गलतियां होने के बावजूद अदारियां को भी गलतियां हुई, असी उन्होंने गलतियों का उजाला किया भी और कर भी रहे हैं, उन्होंने इतराफ किया बरबला। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ जी टारगेट कर रही है कि 8 माह जी फौज जी अवाम जी मुस्लिम लीग समझ है कि न्यूट्रल ने, फौज पाकिस्तान अदारे बदालत नहीं कर रही। तो तहरीक इंसाफ का बयानी है कि आर्मी जी जोड़े असी इलैक्शन है आर्मी चीफ को लैने ने, फौज को लैने ने, जोड़े भी मुतालबे रखते हैं फौज को रखते हैं, हुकूमत को नहीं रखते। जमहूरी तरीकाकार दे जी सियासी जमात एहतजाज वास्ते आती है, वो एहतजाज वास्ते अपने मुज़ाकरात हमेशा सियासी जमात नहीं करती है। लेकिन तहरीक इंसाफ सियासी जमात ने मुज़ाकरात करने तैयार नहीं, वो आर्मी चीफ ने मुज़ाकरात करने मुतालबे अपने रख रही है। इन्हें बारे की देखें शफीक साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब सिलेक्ट होके आए थे, आर्मी चीफ ने ये कहा कि ये सिलेक्ट होके आए थे।
इनको आर्मी चीफ ने ही इनकी मदद की थी, तो ये इस मुकाम पर पहुंचे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने। उनको पता है कि आर्मी का रोल काफ़ी ज़्यादा रहा है सियासत में, इसीलिए वो बार बार मुज़ाकरात उन्हीं से करना चाहते हैं और उनको प्रेशराइज करना चाहते हैं। जबकि हकीकत के तौर पर ये है कि पाकिस्तान में जो सियासी पार्टी हैं वो फैसले मुल्क के खुद करती हैं। आर्मी का काम है दिफा करना, बिल्कुल वो अपना दिफा करती है। इस वक्त जो आर्मी चीफ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बिल्कुल भी सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे। कल के चीफ जस्टिस का फैसला फैसल वाडा की ताहियात नहली को उन्होंने 5 साल में तब्दील कर दिया है। क्या आप समझते हैं आने वाले वक्त में आपके कैद मियां नवाज शरीफ को भी मुस्तफीद हो सकेंगे, उनको भी फायदा होगा? इंशाल्लाह मुस्तफीद क्या होना कि उन पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो सरासर गलत हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे कैद भी सुनते होंगे और फैसला जो उनके हक में आएगा इंशाल्लाह ताला वो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म दोबारा फिर बनेंगे इंशाल्लाह। जैसा मुस्लिम लीग नून में ग्रास रूट पे धड़ेबंदियाँ ये तो हर जमात में होती आ रही हैं, हमारे मुस्लिम लीग में भी इधर धड़ेबंदियाँ हैं, तो कुछ साथी कोई नाराज़गी भी चल रही है। मैं ज़्यादा वो आपने मुझसे कहा था कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इतना कहूँगा कि आप सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शाहकोट है, आप पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए क्या इस कशीदगी को, इस तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे? जिस तरह एक घर का जो सरबराह होता है ना, वो अपने औलाद को भी और इर्द गिर्द भी नज़र रखता है कि किस तरह मैंने इनको लेके चलना है। अगर मैं सिटी प्रेसिडेंट हूँ तो ठीक है, आपने कहा मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला ये छोटे मोटे इख्तलाफात है घर में हो जाते हैं, भाइयों में हो जाते हैं, आपस में हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जमहूरियत का एक हुस्न है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हमारे कायद हैं वो जो भी फैसला करेंगे मनोहन साहब दोस्त उसको बोलेंगे। चर साहब आखिर में एक आखिरी सवाल ये आपसे है कि इंतखाबात का साल है, ये भी देना मैं आपको इंतखाब ये जो साल आर्मी चीफ का किस्सा तमाम हुआ, अब आगे इंतखाबात है, एक साल बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबात में आप क्या देखते हैं, मुस्लिम लीग नून अपनी वो पोजीशन बरकरार रख सकेगी या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून अपना ग्राफ खो चुकी है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ने ज़मीनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया है, तमाम मुस्लिम लीग PDM 13 जमातों को क्लीन स्वीप किया है। क्या आप समझते हैं तहरीक इंसाफ का जो मुकाबला करने के लिए PDM इस पोजीशन में है? मैं शफीक साहब आपको ये बात करना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए PDM कायम रहे ना रहे, मुस्लिम लीग नून ही काफ़ी है। ये जो पहले हालात बने हैं, कुछ हमें भी कमियां कोताहियां गलतियां हैं। कोई इंसान जो है वो फरिश्ता तो होता नहीं। जो क्लीन स्वीप किया है इमरान खान ने, इसमें हमारी बहुत बड़ी गलतियां, हमारी कायदत की भी दिलचस्पी भी रही है। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर जब जनरल इलेक्शन होंगे, मियां नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में हुए तो मैं समझता हूँ कि जो PTI है ना पूरी तरह शिकस्त खाएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में शिकस्त खाएगी। मियां नवाज शरीफ के आने की देर है, इंशाल्लाह ताला आएंगे, वो अपनी कमान संभालेंगे, मुल्क की भागदौड़ के सिलसिले में अपनी पार्टी के जो सदारत में कमान संभालेंगे। तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो बरसिकदार ना आए और इसका क्लीन स्वीप ना करे। इंशाल्लाह ताला PTI का नामोशा नहीं मिलेगा आपको। चरसब ग्राउंड के हवाले से हमने एहतजाजी कैंप लगाया, भरपूर कंपेन चलाई। भरपूर कंपेन चलाने के बाद हम मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने हमसे रब्ता किया। चौधरी बरजीत साहब जो इस हल्के से मैंने की नुमाइंदगी करते हैं, उनके पास गया, उन्होंने ग्राउंड दिया शाहकोट को। अल्हम्दुलिल्लाह उसका टेंडर मंजूर हो चुका है। आप भी सिटी सदर हैं शाहकोट के, तो हम आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि नौजवानों के लिए जो खेलों के ग्राउंड है, मैदान है, ये आबाद होने चाहिए और इसी तरह की काविश मुस्लिम लीग करती रहेगी हमेशा आगे से भी, आने वाले वक्तों में भी? देखिए शफीक साहब, जो आपने देखा होगा शाहकोट में, आप सन 1947 से लेकर जब पाकिस्तान बना, जब भी गवर्नमेंट आई है इसकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो मेरा ख्याल इसने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करवाई है। किसी और पार्टी ने डेवलपमेंट नहीं कराई, शाहकोट के पूरे हल्के में ही, पूरे पाकिस्तान में भी किसी ने डेवलपमेंट नहीं कराई। अगर मोटर देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब के खाते में जाती हैं, हॉस्पिटल्स देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब के खाते में जाते हैं, कोई हाईवेज देख लें तो मियां नवाज शरीफ साहब के खाते में जाते हैं। उन्होंने डेवलपमेंट, उनको पता है कि अगर हमारे पाकिस्तान में रोड्स अच्छे होंगे, कॉलेज अच्छे होंगे, यूनिवर्सिटी अच्छी होंगी, ग्राउंड आबाद होंगे, तो हमारे जो इलाके के नौजवान हैं वो मनशियात में भी मुब्तला नहीं होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी नशोनुमा भी ठीक होगी और उनके ज़हन जो हैं वो काम की तरफ राग़ब होंगे। मनफी जो उनके ज़हनों में असरात पड़ेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। ये सोच उनकी बहुत पॉजिटिव है। रहा शाहकोट के स्टेडियम का मामला,
तो मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह ताला ये भी मुस्लिम के खाते में जाएगा और बहुत जल्द काम शुरू। मुझे भी पता है कि इसका टेंडर 7 को शायद हो रहा है और इंशाल्लाह ताला जो आपने जो रिक्वायरमेंट जो आपकी थी, आप दोस्तों की, नौजवानों की, शाहकोट के जो माशरा जनरेशन है उनकी क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए। तो कायदी ने जो भी आपके साथ वादे किए हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद है सिटी सदर शाहकोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी जुल्फकार सिद्धू। उनका कहना था कि इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी और इंशाल्लाह वो क्लीन स्वीप भी करेगी और वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी संभालेंगे। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया।